हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस ग्रामर के सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, खास करके कि क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के बच्चों के लिए। इन 4 क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग आज स्टडी करेंगे और आज जो टॉपिक्स है एक इजी वे में इसका इंट्रो से स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से आगे की तरफ कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज का वीडियो जो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। सो उम्मीद करता हूं अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो लास्ट तक जरूर देखेंगे विदाउट स्किपिंग द वीडियो। सो चलिए करते हैं आगाज। हमें जो करना है आज का चैप्टर है उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपको बताता है कि एक सेंटेंस को सही लिखने का तरीका क्या हो सकता है। एक सेंटेंस अगर गलत वो लिखा हुआ है तो उसमें गलती कैसे आप ढूंढ सकते हो। एक सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, किस वर्ड के बाद क्या आएगा, यही वो चैप्टर है जो डिसाइड करेगा, जो बताता है। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को अलग अलग नामों से अलग अलग बुकों में देखा गया है। जैसे अगर बात करें तो इस चैप्टर का नाम जो है तीन नाम आपको जनरल देखने को मिल जाता है: सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स और आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। लेकिन बात एक ही है, जिस तरीके से कि इंसान का 3 नाम हो जाता है ना सर, एक स्कूल का, एक घर का, एक मम्मी पापा ने जो प्यार से रखा है, तो वो चीज क्या हो जाता है, ठीक यहाँ पे वैलिड होता है। मतलब नाम अलग अलग लेकिन काम एक ही चीज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा हाथ चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम 3 है: सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर का चैप्टर का ये नाम हुआ, इसका बाद इसका नाम हो जाता है, शॉर्ट वर्ड में बात करें तो सिंटैक्स, और एक वर्ड और रहता है इसका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। अब नाम कुछ भी हो सर, बात तो वही है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसे ही चैप्टर का नाम आता है हमारे पास, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सब उड़ जाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है सर, इसमें हम लोग को क्या स्टडी करना है, वो तो हमने बता दिया बाबू आपको। लेकिन क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग को क्या करना है कि जरा देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब कहीं ना कहीं ये 2 लोगों के बीच में, 2 वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताता है। 2 ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये एक क्या होता है, रिलेशन बताता है। वो क्या है, एक है आपका सब्जेक्ट और एक है आपका वर्ब। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पे रिलेशन बताएगा, दोनों के बीच में। और एग्रीमेंट में होता है समझौता, एग्रीमेंट में क्या होता है, संधि, मतलब दोनों के बीच में जो संधि हुई है, दोनों के बीच में एक रूल पास हुआ, उस रूल्स को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे आपका गांधी और इरविन के बीच में एक, ये इतिहास में पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो गांधी और इरविन के बीच में एक पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, जिस एक्ट का नाम रखा गया था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक उस तरीके से यहाँ पे जो आपका नाम रखा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्या करना है यहाँ पे, किस तरीके से इसमें क्या स्टडी करना है, जरा देखिए। इस सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में क्या स्टडी करना है तो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से, थोड़ा सा सब्र बनाइए। इतना उत्सुकता भी सही नहीं है इतना उत्सुकता रखेंगे तो पता चलेगा कि अगर कहीं लड़ाई करने गए, युद्ध में गए, आर्मी फोर्स से आपका सिलेक्शन हो गया, तो सपोज कीजिए चले गए वहां पे, तो होगा क्या कि मतलब वेट करना है कि वो कब से आक्रमण करता है, तब
तब आपको आक्रमण करना है और उससे पहले ही आप आक्रमण कर देते हैं तो मुश्किल हो सकता है, वहाँ पे मुश्किल हो सकता है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस चीज़ को पकड़े रहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के बीच में जो डील होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग चलना है या वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है। यही चीज हम लोग पूरे के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कैसा सब्जेक्ट होगा तो कैसा वर्ब होगा, कैसा वर्ब होगा तो कैसा सब्जेक्ट होगा, किस तरीके से काम करेगा, इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस द वीडियो। जरा देखिए, यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूं, आपको। उस कहानी की से इस चैप्टर की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि इंट्रो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दो बकरी होती है, एक बहुत पतला पुलिया को पार कर रही होती है। एक इधर साइड से आती है और एक इधर साइड से आती है। क्योंकि पुलिया जो है पतला होता है और उसमें एक ही इंसान पार कर रहा होता है। एक ही इंसान पार कर सकता है, या तो बकरी इधर वाले बकरी पास करेगी या तो इधर वाली पास करेगी, और दोनों बीच में आ गई होती है। दोनों बकरी बीच में आ गई होती है। तो अब क्या करेगी? यहाँ पे ये बकरी बोलेगी कि मैं पहले जाऊंगी, ये बोलेगी मैं पहले जाऊंगी। अब होगा क्या? झगड़ा। और झगड़ा भी करेगी तो क्या होगा? नीचे गिरेगी। नीचे पानी है अच्छा खासा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों को एक दूसरे से समझौता करना पड़ेगा। समझौता करना पड़ेगा कि या तो पहले ये पास कर जाए या फिर ये पास करेगा। लेकिन आपके पास क्वेश्चन होगा कैसे पास करेगी? तो ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा। तो करना क्या पड़ेगा? इस बकरी को लेट जाना पड़ेगा और इसको पास करना पड़ेगा, या फिर इस बकरी को पहले लेट जाना पड़ेगा, इसको इसके ऊपर से पास करना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन हो सकता है। तो कहने का मतलब एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। एगो का नाम वर्ब है, उस एगो बकरी का नाम वर्ब है और एक का सब्जेक्ट है। तो रूल्स यहाँ पे होना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा या फिर इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ये चीज होना चाहिए, यही होगा यहाँ पे। तो किसके अकॉर्डिंग कौन होगा ये चीज मैं बताऊंगा। सुनिए, किसी भी सेंटेंस में आपने पढ़ा है कि आपने खेल में भी पढ़ लिया, बहुत चीज पढ़ लिया, बचपन में बहुत सारे चीज पढ़ लिए हैं कि अगर पहले खिलाड़ी में पहले दो टीम होता है, एक टीम में पांच लड़के होते हैं तो दूसरे टीम में भी 5 ही लड़के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आपने नोटिस किया होगा। डिवीजन जब होता है, आपका पार्टिसिपेशन होता है, तो वहां पे यही देखते हैं। अगर 2 खिलाड़ी है तो एक इधर रहता है तो एक उधर रहता है। ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों एक ही तरफ होता है। सो वही चीज यहाँ पे रूल्स अप्लाई होगा। कह रहा है कि वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करना होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट अगर बात करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, तो वर्ब हैज टू बी एग्री विद द subject. The verb has to be agree with the subject is said to be subject of agreement. Subject of agreement कहता है कि verb जो होता है उसके subject के साथ उसको agree करना पड़ेगा, उसको इसके जो भी subject होगा उसके according चलना पड़ेगा। verb को subject के according काम करना पड़ेगा, verb को subject के according चलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। मतलब क्या? यहाँ पे मालिक कौन? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जैसा जैसा कहेगा, जैसा जैसा रहेगा, वैसा ही वैसा वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उस वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब अपने तरह के नेचर को लेके चलता है वर्ब। सब्जेक्ट जो होता है अपने तरह के नेचर को लेके चलता है वर्ब। सो यहां से तो एक चीज पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं। क्या यहाँ पे यही चीज बात कर रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो डिसाइड करता है कि उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा। तो यही चीज हम लोग पूरे क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अगर ये सब्जेक्ट रहा तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा। जनरल रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हो तो आपको बहुत सारे रूल्स इसमें से पता होगा और बहुत सारे नहीं भी पता होगा। तो पहला रूल्स हमारा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्या होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सर तो वर्ब उसका ऑटोमेटिक सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब ऑटोमेटिक प्लूरल होता है। सर ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी वर्ब प्लूरल होता है, या फिर सब्जेक्ट प्लूरल होते हुए भी वर्ब सिंगुलर होता है।
तो सर अगर होता होगा तो याद रखिएगा, अगर ऐसा आप कह रहे हैं, अगर मैं मान लूं तो चलिए मान भी लेता हूं, तो अगर ऐसा होता होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका मीनिंग जो होगा, उसका मीनिंग कहीं ना कहीं सिंगुलर दे रहा होगा या फिर मीनिंग प्लूरल दे रहा होगा, इसलिए वहां पे वर्ब प्लूरल या फिर सिंगुलर लग रहा होगा। अगर मीनिंग सिंगुलर नहीं दे रहा है और वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कभी भी प्लूरल सिंगुलर नहीं लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। मतलब जिस तरह का सब्जेक्ट उस तरह का। और इसमें इस जो चैप्टर है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें आपको मीनिंग पे फोकस करना है कि वो सेंटेंस का मीनिंग क्या क्या रहा है। अगर मीनिंग समझ गए तो ये चैप्टर आपके हाथ में पकड़ा गया। अगर ये पकड़ में आ गया तो सेंटेंस में जो गलतियां आप कर रहे हैं लिखने में, पढ़ने में और बोलने में, वो गलती आप करना छोड़ दोगे, गलती पकड़ में आ जाएगी। तो पहला रूल्स की तरफ अगर बात करते हैं तो पहला रूल्स में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। मतलब तो सब्जेक्ट टेक्स वर्ब ऑफ इट्स ऑन काइंड। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल फॉर्म द फर्स्ट वर्ब बी इन प्लूरल फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is या फिर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टेक्स वर्ब ऑफ इट्स ऑन फॉर्म। अपने तरह का, अपने रूप का, इट्स ऑन फॉर्म। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपके साथ क्या होगा? सिंगुलर होगा। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे इस रूल्स में हम लोग को दो रूल्स मिल जाते हैं। क्या? कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जैसे सिंगुलर टेक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जैसे ही राइट्स अ बुक या फिर ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ? वह पत्र लिखता है। जरा देखिए, आपको कंफ्यूजन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सो थाम के बैठिए यहाँ पे। लेटर क्या है? आपका पत्र है। पत्र कितना है भाई? एक है। उससे हमें मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही सिंगुलर पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। ये चीज आपको पता होगा कि सिंगुलर नंबर में होता है, क्योंकि आपने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा है। ही क्या है? आपका सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, तो ही सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब लगने वाला है सिंगुलर। अब जरा देखिए, यहाँ पे एक चीज आता है, वर्ब सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। अगर वर्ब V5 फॉर्म में रहता है, V5 फॉर्म में रहता है, या फिर आप कह सकते हैं V1 प्लस एस या ES, अगर इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये क्या है? आपका सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन अगर वर्ब अपने फॉर्म में रहता है, दैट इज V1 फॉर्म में, अगर वर्ब
V1 फॉर्म में रहता है तो वो आपका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में। मतलब अगर भार्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और अगर भार्ब में कुछ जोड़ते नहीं है, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, तो वो क्या होता है आपका प्लूरल फॉर्म में रहता है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। अब इसी के हिसाब से, इसी ध्येय के से हम लोग चलते हैं। राइट, ये इसका मेन वर्ड क्या होता है, राइट, और एस जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब एस या एस अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है भाई, सिंगुलर हो जाता है। मतलब भार्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज भार्ब क्या है, सिंगुलर है। मतलब सिंगुलर भार्ब, ये चीज तो क्लियर है आपका, सिंगुलर भार्ब। अब सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अब देख रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सिंगुलर वर्ब। अगर यहीं पे आप ही के जगह पे आप वी लिख देते हैं तो वी के साथ राइट्स ना होकर के राइट हो जाएगा, वी के साथ राइट्स ना होकर के राइट हो जाएगा, वी राइट अ लेटर। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लूरल, V1 फॉर्म में लगाना पड़ेगा। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म, और ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला चीज यहाँ पे एक रूल्स और लिख देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और दूसरा है आपका प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ध्यान दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, मतलब जरा देखिए, सिंगुलर दोनों ऐसे लेते हैं एग्जांपल जिसमें दोनों के दोनों क्या हो जाए, फिट हो जाए। माया प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। माया क्या करती है, फुटबॉल अच्छे से खेलती है। माया क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, कोई भी नेम आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो भार्ब क्या है यहाँ पे, भार्ब भी आपका एस या ईएस लगाया जा रहा है। देखिए भार्ब में V1 में आपका एस या ईएस, मतलब कि इस फॉर्म को बोलते हैं V5 फॉर्म, और ये चीज क्या होता है आपका सिंगुलर। सो ये चीज सिंगुलर, ये चीज आपका होता है क्या भाई, ये चीज आपका होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये चीज भाव सिंगुलर में, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भार्ब लिया है। लेकिन अगर चीज यही चीज माया के जगह पे, इसी माया के जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, इस माया के जगह पे हम लोग ले लेते हैं आपका दे। तो दे के साथ प्लेज, दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे भार्ब अभी सिंगुलर लगा, क्या सही है, गलत है। यहाँ से एस हटा देंगे, मतलब V1 फॉर्म में लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा प्ले। दे प्ले फुटबॉल वेरी वेल, वे लोग अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। V1 फॉर्म क्या हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ये चीज आपका होता है प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। एक चीज, एक रूल तो पता चल गया। चलिए, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं सर, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म लेता है, सिंगुलर फॉर्म का वर्ब लेता है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म का वर्ब लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो अपने साथ एक ही तरह का वर्ब लेते हैं। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो अपने साथ एक ही तरह का वर्ब लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है सर इसका, एक्सेप्शन क्या है, उस चीज को देखेंगे। एक्सेप्शन देखना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन में सुनिए क्या कह रहा है। पहला एक्सेप्शन ये है कि आई जो होता है सिंगुलर फॉर्म में रहता है। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में रहता है, लेकिन ये अपने साथ जो भाव लेता है वो प्लूरल फॉर्म का लेता है। लेकिन इसके साथ जो भाव लगता है वो V1 फॉर्म में लगता है, और V1 फॉर्म क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। भाव कौन सा होता है, प्लूरल फॉर्म का। मतलब आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होते हुए भी, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होते हुए भी अपने साथ भाव क्या लगती है, प्लूरल लेता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। आई के साथ जब भी लगेगा तो प्लूरल ही लगेगा, प्लूरल ही भाव लगेगा। ये हमेशा आपके मन में याद होना चाहिए। मतलब आई ऑलवेज टेक्स प्लूरल भाव, लेकिन आई है क्या, सिंगुलर। आई ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब,
जैसे आई रीड क्या बोल सकते हैं, नोवेल। मैं एक उपन्यास पढ़ता हूं तो आई क्या है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या है आपका, प्लूरल वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट अपने साथ क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब ले रहा है, हमेशा हमेशा लेगा। ये एक चीज एक केस में नहीं होता है। एक चीज ये है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन देख लेते हैं। दूसरा एक्सेप्शन ये है यू, जो कि आपके सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। सो यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। ये अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। मतलब यू को आप डिसाइड ही कर सकते हो एक देख करके कि यू आपसे पूछ दिया जाए कि यू आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या आप बता सकते हो कि क्या है वो, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिर्फ यू को लिख करके नहीं बता सकते हो, जब तक कि वो सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। एक सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है तब तक आप नहीं बता सकते हो कि यू सिंगुलर है या फिर जैसे बात करें, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, और एक है यू आर माई फ्रेंड्स। दोनों सेंटेंस जरा देखिएगा, दोनों सेंटेंस में आप यहां से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या है, यू सिंगुलर है प्लूरल है। लेकिन अब जब सेंटेंस में यूज हो गया, जब सेंटेंस में यूज हो गया तो आप जरा देखो, आसानी से बता सकते हो कि यह सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए कैसे, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। फ्रेंड क्या है, सिंगुलर वर्ड है ना सर, फ्रेंड क्या है, सिंगुलर वर्ड है ना। तो एक इंसान के लिए बात कर रहा है, तो एक इंसान के लिए क्या है, एक बंदा कहेगा ना, एक बंदा है ना। तो यहां पे यू क्या है आपका, सिंगुलर है। एक बंदे के लिए कहा जा रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो। बहुत सारे लोग कहे या फिर आपका एक इंसान कहे, लेकिन कह किसको रहे हैं, एक इंसान को, तो वो क्या है आपका, सिंगुलर है। मतलब यहां पे यू जो है आपका सिंगुलर होता है। यू आर माई फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त हो, यहाँ पे नहीं होगा, आप लोग मेरे दोस्त हो, आप सब मेरे दोस्त हो, तुम सब मेरे दोस्त हो। तो तुम सब क्या है, एक से ज्यादा है ना सर, तो एक से ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे जो यू है आपका प्लूरल है। सो याद रखिएगा, सिर्फ यू को देख करके, सिर्फ यू को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल होगा। उसके लिए आपको एक सेंटेंस के थ्रू जाना होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। सो यहाँ पे यू आपका क्या है, यू आपका क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सो इसके साथ हमेशा भाव क्या लगेगा, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में, आपका होगा प्लूरल वर्ब। जैसे देख लीजिए, आर, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, और ये इसके साथ लगा हुआ है। मतलब यू हमेशा अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ये एग्जांपल ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है, यू हैव प्लेड वेल, या फिर यू, उसके बाद क्या हो सकता है आपका, यू के साथ राइट अ बुक, तुम बुक लिखते हो, पुस्तक लिखते हो, किताब लिखते हो। और दूसरा है आपने अच्छा खेला, आपने अच्छा खेला। जरा देखिए, यहाँ पे हैज नहीं लगाया मैंने, हैज नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हैज सिंगुलर में आता है, सिंगुलर में यूज होता है, ही के साथ यूज होता है। यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। यहाँ पे देखिए यू है, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है। सो याद रखिएगा हमेशा चीज, यू राइट, राइट्स रहता है यहाँ पे तो आपका सिंगुलर होता है, लेकिन ये चीज हट गया तो क्या हो गया, ये पे प्लूरल हो गया। सो ये यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, हमेशा। तो ये चीज आपका रहा। उसके साथ साथ बात करते भी अगला रूल्स की।
अगला रूल्स की बात करने से पहले हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे जरूर यहाँ पे, कि हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे देख निष्कर्ष निकाल लिया कि वर्ब के साथ वर्ब में एस या ईएस, मतलब वर्ब मतलब किस फॉर्म में, V1 फॉर्म में एस या ईएस अगर जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाता है सिंगुलर वर्ब। V1 में आपका एस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। लेकिन वर्ब जब आपके मेन फॉर्म में रहता है, मेन वर्ब के फॉर्म में रहता है, जो वर्ब आपका मेन वर्ब के फॉर्म में रहता है, मेन फॉर्म में रहता है, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिसमें छेड़छाड़ ना किया गया हो, तो वो क्या होता है आपका प्लूरल में रहता है, प्लूरल फॉर्म। जरा देखिए गजब का इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगा तो प्लूरल फॉर्म में रहता है, लेकिन वर्ब में जब चेंज कर दे रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जा रहा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात करें, नाउन की बात करें, आप प्रोनाउन की बात करें या फिर किसी नाउन की ही बात करते हैं, चलिए पार्टिकुलर नाउन की बात करते हैं, तो आप देखिएगा बॉय और बॉयज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, गजब का है ये चीज। यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है और ये चीज क्या आपका प्लूरल है। मतलब देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि नाउन अगर ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, मेन फॉर्म में रहता है, तो वो क्या होता है आपका सिंगुलर होता है। लेकिन नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं, एस या ईएस या फिर IES जोड़ देते हैं, तो ये चीज क्या होता है आपका सिंगुलर, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। वाह गजब का भाई। जैसे नाउन का एक चीज देखा हम लोगों ने, यहाँ पे सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे आप बात करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एस से एस जोड़ने वाला, ये नाउन मेन फॉर्म में, ये स्कूल, हाँ स्कूल, स्कूल्स, फिश, फिशेज, देख रहे हैं ना ये चीज फिश और फिशेज आपका क्या है, स्कूल्स क्या है आपका सिंगुलर। आप बेशक बोलिए सर ये सिंगुलर है, ये भी ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे स्कूल्स क्या है आपका प्लूरल है, यहाँ पे फिश क्या है सिंगुलर है, यहाँ पे क्या है प्लूरल है। वाह बहुत लाजवाब मिला आंसर यहाँ पे। तो ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर नाउन में एस से ये सब जोड़ देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर वही चीज बात करते हैं वर्ब में एस से एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर रहता है। लेकिन नाउन में अगर छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और अगर वर्ब में छेड़छाड़ करके एस से एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। मतलब एस से एस नहीं जोड़ेंगे, मतलब नाउन में अगर एस से एस नहीं जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब में वही चीज प्लूरल होगा। जरा देखिए यहाँ पे मेन फॉर्म में रखा तो क्या हो गया प्लूरल, लेकिन अगर मेन फॉर्म में यहाँ पे है तो क्या है सिंगुलर। अगर इसमें एस से एस जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर, और यहाँ पे एस से एस जोड़ दे रहे हैं तो प्लूरल। ये चीज याद रखिएगा, हमेशा आपके काम आने वाला है। सो आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं, अगले क्लासेस में हम लोग पूरे तरीके से रूल्स को लेकर के आएंगे। सो आज बस इतना ही, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।